हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट हियर फॉर यू। तो दोस्तों, बॉलीवुड का गोल्डन एरा सिर्फ बेहतरीन फिल्मों और खूबसूरत गानों से ही नहीं भरा है, बल्कि उन मशहूर एक्टरों की पर्सनल लाइफ से भी भरा था जो एक समय में इंडस्ट्री की जान थे। और इस एरा के सबसे बड़े म्यूजिकल जीनियस थे किशोर कुमार। उनकी आवाज ने हर दिल को छू लिया था। उनकी बेहतरीन एक्टिंग अंदाज सबको खूब भाता था, लेकिन उनकी रियल जिंदगी उतनी रंगीन और मेलोडियस नहीं थी जितनी पर्दे पर थी। उनकी जिंदगी 4 शादियों, कई प्यार, कई अधूरी मोहब्बतें और अनगिनत स्ट्रगल से भरी हुई थी। आज हम आपको बताएंगे उनके जीवन के सबसे इमोशनल और दिल छू जाने वाले पहलुओं के बारे में। किशोर कुमार की पहली शादी रोमा गुहा से साल 1950 में हुई थी। दोनों की शादी की शुरुआत में बहुत उम्मीदें और खूब सारा प्यार था, लेकिन बॉलीवुड की डिमांडिंग लाइफ, पर्सनल डिफरेंस और बिजी शेड्यूल ने धीरे धीरे दूरी पैदा कर दी और साल 1958 को दोनों ने डिवोर्स ले लिया। पहली शादी से किशोर कुमार को ये एहसास हुआ कि फेम और करियर कभी-कभी पर्सनल हैप्पीनेस से भी समझौता करवा सकते हैं। ये फेस उनके जीवन का पहला इमोशनल क्रैश था। उनकी पहली मोहब्बत, पहली शादी और पहली अधूरी कहानी, इससे वो थोड़ा टूट गए थे। फिर आया वो टाइम जब किशोर कुमार की जिंदगी में एक और रंगीन चैप्टर खुला, और वो था मधुबाला का। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ उनका प्यार लेजेंडरी था। दोनों की केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोग उनकी हर मुलाकात और फिल्म में इसे महसूस कर सकते थे। लेकिन इस प्यार के बीच हेल्थ इश्यूज और एक्सटर्नल प्रेशर ने मुश्किलें पैदा कर दी। मधुबाला पहले से ही हार्ट की बीमारी से जूझ रही थी। ये शादी इमोशनल हाई से भरा हुआ था, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत थे। साल 1969 में मधुबाला का निधन हो गया। किशोर कुमार के लिए ये उनके जीवन का सबसे बड़ा इमोशनल ब्लो था। उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा उनके लिए अधूरा ही रहा। हालांकि खबरें थी कि मधुबाला के अंतिम समय में किशोर उनके साथ नहीं रहते थे। अपने काम में वो ज्यादा बिजी रहते थे। फिर हुई उनकी तीसरी शादी योगिता बली के साथ। ये शादी कुछ समय तक चली, लेकिन पर्सनल डिफरेंस और किशोर कुमार के हैक्टिक फिल्म शेड्यूल उनके बीच टेंशन पैदा कर दिए थे। इस शादी में प्यार और साथ निभाने की भावना जरूर थी, लेकिन परिस्थितियों ने इसे पूरी तरह कायम नहीं रहने दिया। किशोर जी की फ्री स्पिरिट और अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी को कोई भी पूरी तरह होल्ड नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि तीसरी शादी भी हमेशा एक इमोशनल जर्नी बनी, और अंत में उनके जीवन की चौथी और अंतिम शादी हुई, जो कि लीना चंदवरकर के साथ हुई। लीना के साथ उनका रिश्ता कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। किशोर कुमार ने अपनी बाकी की लाइफ के साल लीना और फैमिली के साथ बिताए। हालांकि उनका दिल हमेशा मधुबाला और लॉस्ट स्टोरियो में रहता था। इस मैरिज ने उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी और फैमिली हैप्पीनेस जरूर दी। ये फेस उनकी जिंदगी के शांत और प्राइवेट पहलू को दर्शाता है। किशोर कुमार की 4 शादियां उनकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल, लव और इमोशनल जर्नी को दर्शाती है। उनकी जिंदगी में खुशियां भी थी, दर्द भी, और कई प्यार अधूरे ही रह गए। हर रिश्ता उनके जीवन की अलग कहानी बताता है। उनके गीत आज भी हर दिल को छू लेते हैं, और उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा याद रहेगी। किशोर कुमार की जिंदगी ये सिखाती है कि फेम और टैलेंट के पीछे भी इंसान के इमोशन, स्ट्रगल और अधूरी मोहब्बतें होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कभी कोई अधूरी मोहब्बत रही थी?